My name is Sejal Singh and I am studying in BA first year and TD College from TD College। अब जैसे कि मैं इंग्लिश क्लासेस जब से कर रही हूँ तो मुझे इंग्लिश मतलब अच्छा लग रहा है। फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बीएससी करना चाहिए था या फिर मैं बीए क्यों कर। तो इतना भी है नहीं कि मतलब कि कोचिंग वगैरह कर पाएँ। अब सर सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, हमको समझ में आता है। यार सर को देख के बड़ा उत्साह, बड़ी खुशी। सर जिस दिन पहले दिन आए थे, मैंने पहले दिन की तारीफ़ की और ये इनके अंदर जान लीजिए मैग्नेटिक पावर है। इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं घोल के पिला दूँ और बच्चे सीख जाए। मैं बच्चों से यही कहता हूँ, बेटा देखो 6 महीने भी मैं पढ़ाता हूँ तो वो कम पड़ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज स्किल होती है। लैंग्वेज स्किल कोई टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं जिसको हमने क्लियर कर दिया, आपने सीख लिया और आपको आ गई ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये सारे बच्चे जो हैं, आपको दूर घुमा के दिखाना चाहेंगे। देखिए सारे बच्चे जो हैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि किसी स्पेशल एक लैंग्वेज को, एक भाषा को पढ़ने के लिए और सीखने के लिए आए हैं। हाँ, सिस्टर भी पीछे हैं, सॉरी, सीखने के लिए आए हैं। देखिए कुछ बच्चे खड़े होकर भी पढ़ रहे हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है कि जब बच्चे गर्मी में इस चिलचिलाती धूप में घर से चलकर किसी चीज़ को सीखने के लिए आते हैं, तो ये बहुत ही दिलचस्प की बात होती है। ये देखिए सामने एक गुरुजी हैं जो कि बच्चों को कुछ बता रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे घुमा के कि कुछ बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी भाषा पढ़ा रहे हैं, चल के उनसे बात करेंगे। ये देखिए, आपको ले चलेंगे उनके पास और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। काफ़ी गर्मी है यहाँ पे और लोग, बच्चे काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। चलिए आपको सर के पास ले चलते हैं। हमारे बगल में खड़े हैं। इनकी परिचय समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ साल पहले इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए। इनका पहले हम नाम बताना चाहेंगे, कुंवर शेखर गुप्ता जी हैं, जो इस समय शिक्षक का कार्य कर रहे हैं टीडी कॉलेज में। साथ ही इनके काफ़ी अच्छे कार्य इसके पहले भी रहे हैं। नेकी की दीवार जैसे पहल को इन्होंने शुरू किया और जहाँ पे गरीबों के लिए कपड़े सस्ते रेट पे फ्री में मिल जाते थे। काफ़ी अच्छी पहल थी और रोडवेज पे आज भी चलती रही है सर। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो नए नए काम करते रहते हैं। जी धन्यवाद ATI न्यूज़ को कि आप इस कार्य को मेरे वैल्यू दिया और आप यहाँ पे आए। इंटरव्यू को सर बहुत लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले भी कुछ मीडिया साथी हमारे आए और तमाम मुद्दों पे बातें हो चुकी हैं। तो कुछ गिने चुनिंदे बातों पे हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम मेरा ये सवाल रहेगा सर, आप इंग्लिश भाषा को ही आपने चयन क्यों किया कि बच्चों को सिखाना चाहिए? देखिए, मेरा बचपना, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा कि मेरी फैमिली में पिताजी इंग्लिश की वजह से बहुत सफ़र किए। उनका टारगेट कुछ बहुत लंबा था, ऑप्शन उनके लिए बहुत अच्छे थे, बट इंग्लिश लैंग्वेज का उतना अच्छा ज्ञान ना होने की वजह से वो विदेश नहीं जा पाए और वो यहीं पे रह गए। उनका कहना यह था कि इंग्लिश लैंग्वेज को इतना बड़ा अपना हथियार बनाओ कि कहीं पे भी तुमको कोई चैलेंज ना कर सके, क्योंकि आने वाला ज़माना ऐसा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज पे ही मोस्टली चीज़ें डिपेंड होंगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है और मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में बहुत आसान हो जाती हैं और उसके एस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं, एरिया बहुत बढ़ जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा, इंग्लिश लैंग्वेज ही, कोई भी लैंग्वेज क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और घटाता है। लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश क्या है कि ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को हम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अभी मेरा पढ़ने का टारगेट ये था कि पापा का सफ़र करना, और अब मैं चाहता था कि मेरी फैमिली में और आगे आने वाली जनरेशन इस वजह से सफ़र ना करे। वो कुछ करना चाहते हैं तो कर सकें, उनका अपना जो इच्छा है वो दबी की दबी न रह जाए। तो उस पर्पज़ से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा और अपने आप को भी इस लायक बनाया कि मैं लोगों को पहले शिक्षा दे सकूं। पहले सिखाने के लिए खुद सीखना पड़ता है, तो मैंने इसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया। और मैं बताऊं कि एकदम जुनून, पागलपन मुझे सवार था जब मैं इंग्लिश सीख रहा था। और मैंने इंग्लिश में स्नातक किया, उसके बाद परास्नातक किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर PhD भी चल रही है। साथ में मैं तिलकधारी महाविद्यालय में पढ़ा भी रहा हूँ। मेरा टारगेट ये रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के लोग की जो डर है, जो भ्रांतियां हैं, जो लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारा फॉरेन लैंग्वेज है तो ये हिंदी से बहुत टफ है, इसको हम नहीं पढ़ सकते या इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हम इसको इतना आसान बना देना चाहते हैं कि हमारे मदर टंग हिंदी से भी आसान हो जाए, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ना आ सके या चैलेंज ना बन सके। ये बस इसी पर्पज़ से मैं इंग्लिश लैंग्वेज को चुना हूँ और आगे बहुत कुछ करना है। ये फ्री क्लास का लगा हुआ है यहाँ पे पीछे, ठीक है सर। एक सवाल ये हो जाता है, जब लोग चीज़ें फ्री में देते हैं तो उसके पीछे एक मकसद सा जुड़ा होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, मेरा मकसद, मैंने पहले दिन भी, उद्घाटन के दिन भी मैंने ऑन स्टेज इस बात को क्लियर किया था कि पहला क्वेश्चन इस सारे स्टूडेंट्स का या उन लोगों का था कि जो लोग इसके बारे में सुन रहे थे, उनका क्वेश्चन ये था कि इसका पर्पज़ क्या आप कोई NGO चलाते हैं, क्या आपका कोई टारगेट है, इससे कोई आपका बेनिफिट है? मेरा एक ही आंसर है, मेरा जो ये रीज़न है इसको कंडक्ट करने का, वो मेरा जुनून। मैं अपनी जुनून की वजह से परेशान रहता हूँ।
मेरा कहीं पे भी मुझे बच्चे मिल जाते हैं, मैं इंग्लिश की शिक्षा देना, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए प्रॉब्लम ना बन सके, मैं उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता हूँ। और इसी पर्पज़ से मैं इसी किसी एक ही जुनून से मैं इस क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना बन सके और इससे कॉन्फिडेंस उनका बढ़ सके। और मेट्रो सिटीज़ में या बाहर की सिटीज़ में जब अलग अलग बच्चों से ये मिले या फिर प्रोफेशनल स्टूडेंट से ये मिले, तो ये जो नॉर्मल इस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या नॉर्मल बैकग्राउंड से जौनपुर से निकल के ये जाएँ, तो इंग्लिश केवल एक वजह ना बने इनके लिए कि वो इनका कॉन्फिडेंस या इनका जो टारगेट है, इनका जो मोटिव है, इनका जो एम है, वो उससे कहीं बिछड़ जाएँ या रह जाएँ, उससे वंचित रह जाएँ। इस वजह से मैं इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहा हूँ। सर एक सवाल और हो जाता है, जब कुछ देखते होंगे वो दीवालों पे लिखे मिलते हैं एक हफ्ते में इंग्लिश बोलना सीखें, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकता। इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं घोल के पिला दूँ और बच्चे सीख जाए। मैं बच्चों से यही कहता हूँ, बेटा देखो 6 महीने भी मैं पढ़ाता हूँ तो वो कम पड़ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज स्किल होती है। लैंग्वेज स्किल कोई टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं जिसको हमने क्लियर कर दिया, आपने सीख लिया और आपको आ गई। लैंग्वेज इज अ स्किल दैट यू विल हैव टू इम्प्रूव, यू विल हैव टू इनकलकेट इन योर पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी में हमें उसको उतारना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जुनून की ज़रूरत होती है, हमारे अंदर पैशन होना चाहिए सीखने का, बोलने का। हम अपनी डेली लाइफ में जितनी चीज़ हम कर रहे हैं, अगर जब तक हम उसको इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हैं, तब तक इंग्लिश लैंग्वेज का कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि 30 दिन में या 30 घंटे में या 40 घंटे में हम सिखा दें। ऐसा कुछ भी पॉसिबल हमें तो नहीं लगता। मेरे नॉलेज में इतना एक्सपीरियंस, मेरा 12 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज में। मैं 12 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, मैं इंटर में था तब से टीचिंग कर रहा हूँ। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि ये 40 घंटे में सिखाना इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन 40 घंटे में इतनी चीज़ें दी जा सकती हैं, मैं 1 महीने का कर पा रहा हूँ, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि इनकी 2 से 2.5 घंटे जो भी क्लास चल पा रही है डेली, उस क्लासेस में इनको इतना मैं सिखा सकूं कि मेरे यहाँ से 1 महीने की वर्कशॉप को ख़त्म करने के बाद भी अगर ये इनके अंदर इतना जुनून आ जाए कि ये सेल्फ स्टडी के लिए मतलब मोटिवेटेड हो जाए और सेल्फ स्टडी करें और उसके बाद ये सीखें और मुझसे लगातार संपर्क में रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया के मतलब ऑनलाइन माध्यम से मैं इनके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। केवल 1 ही महीने के लिए हमेशा जुड़ा रहूँगा, तो 1 महीने में सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ मैं इनके लिए जरूर कोशिश। ऑनलाइन क्लासेस फ्री चलती रहेंगी? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस मैं चलाता हूँ फ्री, सेमिनार बिल्कुल आप चलाते रहते हैं। ऑनलाइन मैं करता रहता हूँ, यूट्यूब चैनल पे मेरा चलता रहता है। ये तो ऑफलाइन इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन पे उतना बढ़िया जो वो होता है ना कि कनेक्ट नहीं हो पाते, वन साइडेड रह जाता है, और मेरा वन साइडेड में थोड़ा सा हाँ वन साइडेड कम्युनिकेशन हाँ ना प्रॉपर नहीं होता है। सर एक बेसिक सवाल ये भी हो जाता है कि आपने जौनपुर में पढ़ाई लिखाई की, बाहर जाके, बाकी जौनपुर होम टाउन आपका है। सर आपने जौनपुर को ही क्यों चुना कि आपको यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाए? अगर हम अगर मेट्रो सिटी चुन लेते तो हो सकता है अच्छे खासी वहाँ से इनकम हो जाती। सही कह रहे हैं कि अगर हम इनकम के पर्पज़ से होते तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब मैंने पढ़ाई किया तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरे सारे दोस्त वहीं रहे या फिर वहाँ से कहीं और चले गए अपने घर को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के। मेरा टारगेट ये था कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मेरा वो टारगेट कभी नहीं रहा है कि हाँ नौकरी पाके पैसा कमा के अपनी लाइफ को एक सेटल करके एक जगह केवल सेटल हो जाओ। मेरे लाइफ का जो टारगेट है कि मैं कुछ कर सकूँ समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकूँ। टीचर का जो एक्चुअल में पर्पज़ होता है, जो टीचर्स का एथिक्स होता है, टीचर का जो मोटिव होता है, मैं उसको सिद्ध कर सकूँ कि मैं सीखा जो हूँ उससे अधिक मैं सिखा सकूं। तो इस वजह से मैं जौनपुर के अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं। बाहर के बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इन सारे बच्चे तो अपना सीख ही रहे हैं, वो इतना संपन्न है या कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे जौनपुर के बच्चों को वो माहौल, वो क्लास, वो ट्रेनिंग, वो ट्रेनर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं अपने बच्चों के ही साथ, अपने एरिया में ही अपने लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, इन्हीं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बेसिक सवाल और है कि जौनपुर में रिवॉर्ड कम मिलता है। जैसे आप कोई चीज़ कहते हैं ना करना चाहते हैं, जैसे आपने कोचिंग के लिए पोस्ट डाला था, हमने भी देखा था, कोई जगह हो तो आप लोग बताइए, तो बहुत कम लोग आगे आते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जी मैं बताऊं कि मेरे दिमाग में लगातार ये दिमाग में था कि मैं निःशुल्क वर्कशॉप कंडक्ट करूंगा। मुझे जगह की तलाश थी, मैं इतना संपन्न नहीं हूं कि मैं कहीं पे किराए पे ले सकता इसको। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाल के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि कहीं अगर पॉसिबल हो तो जगह मुझे दिलाएं, मैं निःशुल्क वर्कशॉप कंडक्ट करूंगा। लेकिन लोग उसमें भी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, जबकि मेरे पास मेरा फ्रेंड लिस्ट फुल है, 5000 फ्रेंड लिस्ट फुल है, लेकिन उसमें रिस्पांस नहीं आया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, फिर भी मेरे को रिस्पांस नहीं मिल पा रहा। कुछ लोगों ने कहा बताते हैं सर, बताते हैं, ज़रूर दिखाते हैं, आप मेरे एरिया में आई वहाँ दिलाते हैं, लेकिन मुझे चाहिए था जौनपुर के आसपास की या सिटी में, हाँ सेंटर पे हो जहाँ पे हर जगह से लोग जुड़ सकें। और मुझे राज कॉलेज के प्रिंसिपल सर से अप्रूवल मिला। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे यहाँ चलाते हैं तो मेरे बच्चे जुड़ेंगे, और यहाँ से बहुत बच्चे जुनूनी हैं,
उनका सेंटेंस था कि राज कॉलेज के बच्चे बहुत जुनूनी हैं, वो ज़रूर सीखेंगे आपके साथ। तो उन्होंने मेरा हेल्प किया और मैं राज कॉलेज के इस प्रांगण में इस क्लास को चला पा रहा हूँ। और ये हॉल अब मेरे लिए छोटा पड़ गया है, हॉल मुझे ज़रूरत है और बड़े हॉल की। मैं 3 से 4 दिनों में मेरे एडमिशन मैंने क्लोज़ करना पड़ा, इसलिए क्लोज़ करना पड़ा कि मेरी जो इसकी कैपेसिटी थी 300 प्लस अभी हो चुके हैं, और इससे ज़्यादा अगर मैं ओपन करता तो और ज़्यादा हो जाता, और यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर कोई जुनूनी काम करना चाहता है तो आपसे भी इन सारे जो मैं सारे बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं लगातार करता रहूँगा कि आज आप मुझसे जो बेनिफिट ले पा रहे हो, आगे चल के आप भी लोगों को दे सको, ऐसा कुछ जुनून रखना। जैसे कि आपने पर्टिकुलर एक मूवी में देखा होगा कि अगर कोई हेल्प करता है तो वो 3 की और हेल्प करे तो एक चेन बन सकता है। तो पॉसिबल नहीं हो पाया वो, लेकिन मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ सीख पाते हो तो कम से कम छोटे छोटे बच्चों को ही अगर आप सिखा पाते हो, कुछ भी सिखा पाते हो जो मैंने आपको सिखाया, तो तब भी आपका सीखने का और मेरा सिखाने का, ये जो निःशुल्क चलाने का मेरा पर्पस सिद्ध हो जाएगा। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। पहले तो यहाँ के राज कॉलेज के प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके प्रांगण में ये इंग्लिश की निःशुल्क शिक्षा चल रही है। करते देखते हैं इनका क्या रुझान है शेखर सर को लेकर और अंग्रेजी को लेकर। क्या नाम है आपका? जी सर, फातिमा। मैम ये बताइए, अंग्रेजी सीखना आप क्यों चाहती हैं? क्योंकि हम लोग को आता नहीं, और हम लोग को पहले हम लोग पढ़ते थे तो बहुत 12 तक पढ़े हैं, अब हम लोग को मतलब अब हो गए तो सीख नहीं पाते कहीं, तो इतना भी है नहीं कि मतलब कि कोचिंग वगैरह कर पाएँ। अब सर सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं हम लोग को समझ। आपका क्या नाम है मैम? सर इंशा फिरदौस। क्या करती हैं आप? सर 12 पास है 12th पास हैं आप? जी। अच्छा, इंग्लिश इससे पहले आपने पढ़ा था? जी सर, पढ़ा था। तो जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? जी सर, बहुत अच्छे समझ में आता है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो पहले कितने दिन क्लास करते हुए आपको? सर अभी तो आज दूसरा दिन है मेरा। दूसरा दिन है। जी। कुछ दिमाग में घुसना आ रहा है कि नहीं? जी सर, घुस रहा है, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ग्रेजुएशन के भी बच्चे हैं क्या जो राज कॉलेज में पढ़ रहे हो? अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ वसीना फातिमा। अच्छा, आपका वसीना फातिमा नाम है जी। ये बताइए, आप राज कॉलेज से ही छात्र हैं? जी, सेम कॉलेज। ये सर कितने दिन क्लास करा रहे हैं? सो ऑलमोस्ट यानी कि 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है इंग्लिश से, और हमारे लिए, हम सब के लिए इंग्लिश अब मस्ट है। सारी लैंग्वेजेस मस्ट है बट इंग्लिश मस्ट है, बिकॉज कहीं पे भी हम लोग चले जाएंगे, अगर हम लोग को इंग्लिश आती रहेगी तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश मस्ट है, कंपल्सरी। चलिए, थैंक यू। अच्छा, आप भी बता रही थी, ठीक है, आप अंग्रेजी भाषा क्यों सीखना चाहती हैं? सर क्योंकि बहुत ज़रूरी है सीखना इंग्लिश, इसीलिए। बहुत ज़रूरी है सीखना। यस सर। चलिए, थोड़ा सा बैक बेंचर जो सीट है उनसे बात कर लेते हैं। बैक बेंचर हमेशा कुछ ना कुछ धमाका करते रहते हैं। इतिहास तो बैक बेंचर वाले ही रखते हैं ज़्यादातर। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं ना। जैसे होता है ना, सुबह टाइम में घर में काम रहता है तो हम लोग ऐसा करते थे, निकल लेते थे, चलो भाई स्कूल के बहाने जी जी, अभी हमारा पहला दिन है आज का। जी, आपका इसमें कोई है जो हफ्ता पढ़ चुका हो? अच्छा, आप पढ़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? सुमित कश्यप। सुमित कश्यप जी। क्या किए हैं आप? सर पढ़ाई। कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। जी सर। क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुके? यस सर, बीकॉम फर्स्ट ईयर है। बीकॉम फर्स्ट ईयर। जी। ये इंग्लिश क्लास चल रही थी, बीकॉम का पेपर आपने इसके पहले दे चुके कि नहीं? यस सर, दे चुके इंग्लिश हैं। में हिंदी में? हिंदी में दिए हैं। हिंदी में है जी। इंग्लिश भाषा को सीखने का क्या मतलब, आप सीखने की, आप इंग्लिश भाषा क्यों सीखना चाहते हैं? सर मैं भी इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, मतलब कहीं बाहर उहर जाएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे इंडिया से बाहर। इंडिया के बाहर? जी। इंडिया में तो प्रॉब्लम होती है जी, होती है, लेकिन मतलब इंग्लिश में किस प्रकार की, अगर इंग्लिश नहीं सीखे, किस प्रकार की समस्याओं आपने ऐसे कोई फेस किया हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहें? सर मतलब हमको इंग्लिश सीखना है कि हम कुछ बोल सकें, मतलब इंग्लिश में पूरा अच्छा से नॉलेज ले सकें। चलिए, उधर के भी बेंच पे चलते हैं, घूमकर देखते हैं क्या क्या माहौल है, क्या बच्चे पढ़ने आए हैं। क्या भैया पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही है अभी? नहीं, हम एज ए वॉलंटियर यहाँ पे हैं। अच्छा, वॉलंटियर है। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर शेखर गुप्ता सर जी। फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए ग्रेट फ्री वर्कशॉप विच स्टूडेंट हु आर सफरिंग वीकली इकोनॉमिक सिचुएशन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर शेखर गुप्ता सर एंड आई के पुराने स्टूडेंट। यस यस, बात करके पता चल गया। चलिए, बस कुछ देर की डिस्टर्बेंस आप लोग को और है काफ़ी। आइए इधर चलते हैं, अनुभव जी देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हम लोग के बीच में छात्र नेता जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत की जाएगी। हमेशा छात्रों के लिए लगे रहते हैं। आइए भैया, आप भी वॉलंटियर हैं? यस सर। चलिए, अच्छी बात है।
क्या नाम है आपका मैम? सिमरन जायसवाल। क्या किया है आपने? क्या कॉलेज? मेरा MA फर्स्ट ईयर है। एमए फर्स्ट ईयर। हाँ। किस सब्जेक्ट से? एजुकेशन से। एजुकेशन से। तो आप इंग्लिश सीख रही हैं, इंग्लिश की अगर चाह रही तो इंग्लिश भी ले सकती थी। हाँ, बट मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था, इसलिए मैंने इंग्लिश नहीं लिया। बट अब मतलब अब जैसे कि मैं इंग्लिश क्लासेस जब से कर रही हूँ तो मुझे इंग्लिश मतलब अच्छा लग रहा है। फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे BSc करना चाहिए था, या फिर मैं BA क्यों कर ली। इंग्लिश इतना हार्ड नहीं है जितना मैंने सोचा था। अभी जैसे कर रही हूँ तो फिर जैसे कि ऐसा हो रहा है ना कि मतलब आगे मुझे इंग्लिश करने के बाद कुछ इंग्लिश से कुछ कोर्स वगैरह करना चाहिए। आपका क्या नाम है? हेलो, कहाँ खो गए आप? पढ़ रहे हैं ना? क्या? क्या नाम है? प्रिया साहू। प्रिया शाह। क्या किया आपने? क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरी इंग्लिश मास्क निकाल बोली कसके। कोरोना चला गया, दूर हो गया, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश है। इंग्लिश से क्या कर रहे हो? इंग्लिश अभी सब्जेक्ट नहीं दिया, आज मेरा पहला दिन अच्छा, है। इसके ग्रेजुएशन किया है? इंटर? नहीं, BA फर्स्ट ईयर। जब BA फर्स्ट ईयर, क्या सब्जेक्ट था? पॉलिटिकल है और ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक। पॉलिटिकल साइंस क्यों चुना आपने? सर मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, इसलिए मुझे राजनीति? चुनाव लड़ना है कैसे? नहीं, चुनाव नहीं भैया करना आपके है। खड़े थे नेताजी, पहचान रहे हैं उनको? हाँ। चलिए आइए, नेताजी के बारे में बातचीत हो जाता है थोड़ा सा। आप लोग के बीच में आप लोग के नेताजी हैं आशीष यादव जी। हमेशा देखते रहते हैं, छात्रों की आवाज़ बनते रहते हैं, अपने भाई बहनों की आवाज़ बनते रहते हैं। आज भी आ जाइए, आपकी भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। अरे आप भी अंग्रेजी पढ़ेगी, बस लोगों को सिखा रहे हैं। हम यहाँ सहयोग करते हैं छात्र छात्राओं का पढ़ाने में। अच्छा, पढ़ाने में सहयोग करते? पढ़ा नहीं, मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ चुका जितना पढ़ना था मुझे। पढ़ चुके हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? हाँ, मैं MA लास्ट ईयर की परीक्षा दी हूँ इस बार। शेखर सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शेखर सर को देख के बड़ा उत्साह, बड़ी खुशी। सर जिस दिन पहले दिन आए थे, मैंने पहले दिन की तारीफ़ की। और ये इनके अंदर जान लीजिए मैग्नेटिक पावर है, यह सबके अंदर नहीं होता। ये जब से सर आए हैं, इतना ज़्यादा इनसे लगाव, लोगों में बच्चों में इतना उत्साह है, इतनी जिज्ञासा है जब पढ़ने की, काफ़ी अच्छा लगा देख के। और ऐसा पहली बार हमारे विद्यालय में हो रहा है, तो खुशी होगी, इस बात की खुशी है, काफ़ी खुशी है। देखिए क्या हुआ, कुछ लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, चलिए जी। आशीष जी से एक सवाल रहेगा, बेसिक सवाल। आप लोग देखते होंगे कई साल से ये चुनाव में के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि छात्र नेता का चुनाव हो जाए, ठीक है? आशीष जी भैया ये बताइए, आप छात्र नेता का चुनाव क्यों चाहते हैं कि छात्र नेता का इस कॉलेज में चुनाव होना चाहिए? ऐसी क्या कमी आपको लगती है जो कि छात्र नेता ही पूरा कर सकता है? ये तो हमारी बहनें भाई बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आते हैं समस्याएं इनको होती हैं, हमें तो कोई समस्या होती नहीं। हम तो आप ही करते रहते हैं भाई। छात्र छात्राओं को प्रतिनिधि करने के लिए एक छात्र संघ अध्यक्ष होना चाहिए, छात्र प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए, जो अपनी छात्र छात्राएं अपनी बात उनसे कर सकें। क्योंकि अब हर बात तो हर समस्या अपनी प्राचार्य के पास या तो अध्यापक के पास लेके जाएंगे नहीं, तो कोई तो उनका होना चाहिए जो उनकी बात सुने, जो उनकी बात समझे। तो छात्र प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए छात्र छात्राओं के। कई बार आपने प्रयास किया, चुनाव न हो सका, और इस सुनने में प्रशासनिक कोई चुनाव हो रहा है, तो क्या आपका? छात्र परिषद का चुनाव हो रहा है, छात्र परिषद का, जो मुझे नहीं लगता ठीक है, और मैं इसका विरोध भी कर रहा हूँ। हालांकि चुनाव का समय काफ़ी बीत गया है, और अंत में जाते जाते छात्र परिषद का चुनाव कराना चाह रहे हैं हमारे प्राचार्य महोदय, लेकिन अगर प्रोसीजर उसका देखा जाए तो वो सही नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं चाह रहा छात्र परिषद चुनाव। जो भाई बहन उनसे बात के लिए, ग्रेजुएशन वाले छात्र किधर हैं? हाथ उठाएं थोड़ा। ग्रेजुएशन वाले, ग्रेजुएशन के जो राज कॉलेज के छात्र हैं, अच्छा इधर, अच्छा आइए इधर बैठे जो हैं आपके भैया, बैठ जाओ, मेरा 2 मिनट यार। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये इनको चुनाव में आना चाहिए? क्या ऐसी कमी रह जाती है जो ये पूरा करेंगे? क्योंकि हर चीज़ को मतलब हेल्प करते हैं, हमें कोई भी ज़रूरत होती है, कोई भी इम्पोर्टेंस होती है तो आके हम लोग को मतलब हम हर चीज़ में हेल्प करते रहते हैं, स्टडी हो या जो आके आप कर्मचारियों से नहीं कर पाती और शिक्षक से नहीं कर पाती। जैसे हमें टीचर की हेल्प होती है, तो इनसे क्या है कि हम टीचर को मतलब यहाँ पे अलाउ मतलब करवाते हैं, तो स्टडी के लिए हमेशा हम लोग की हेल्प करते रहते हैं। हेल्प करते हैं। और भी छात्र छात्राएँ यहाँ थे, ग्रेजुएशन के थे, उनसे बात कर लेते हैं। इधर आप भी हो यहाँ के छात्र? मैं। अच्छा, आप हो। ये बताइए, जो आपके आशीष भैया जी नेताजी यहाँ के हैं। आशीष भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, उनको नेता का ये दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि वो बहुत मतलब सबकी बातें सुनते हैं और बहुत जल्दी करते भी। जैसे हम लोग कुछ भी समस्याएं हैं जो कि आप अगर टीचर से कहें और यहाँ कर्मचारियों से कहें दूर न हो पाए, हाँ, इसके तो लिए एक छात्र नेता की जरूरत पड़ रही है। हाँ, तुम लोग भैया से कहते हैं तो वो काम जल्दी होता है। कर्मचारियों के पास जिसके पास आपकी समस्या न सुनी गई हो, तो आपने इनको चुना? सर यहाँ पे मतलब मैं लोग सुनती हैं, लेकिन लेट से सुनती हैं, भैया जल्दी सुनते हैं। अच्छा, भैया तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं।
चलिए, काफ़ी लेट हो चुका है और शेखर सर से कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, इस वजह से हम भी चलने का समय हो चुका है। और काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ के बच्चों में काफ़ी उत्साह है। जी कौन सी? अच्छा, कुछ बच्चे बोलना चाह रहे हैं इधर के। जी बताइए। सॉरी, क्या नाम है बताइए? माय नेम इज़ प्रीति सोनकर। प्रीति सोनकर, ये अंग्रेजी सर सिखा रहे हैं, तो आप किसी कहने पे अंग्रेजी सीखने आए कैसे? नो सर, अपने मन से आए हैं, हमें इंग्लिश पसंद है, आई लाइक इट, इसीलिए हम 12 का पेपर दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद 10th में इंग्लिश था? यस सर। कितना नंबर था? मेरा 71 71% बता रही, नंबर बता रही है? % बता रहे। नंबर कितना था इंग्लिश में? नंबर 63। अच्छा, चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। क्या सर कंटिन्यू किया जाए? कौन सी बच्ची कुछ बोलना चाह रही थी, बताइए। क्या नाम है आपका? स्नेहा गुप्ता। स्नेहा गुप्ता जी, क्या किए आप, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैं क्लास 11th में जाऊंगी अभी। यस सर। आपने इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए क्यों चुना कि इंग्लिश भाषा हमको सीखनी चाहिए, जरूरी है? मुझे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं इंग्लिश मतलब कि आई हूँ यहाँ पर। यस सर। और शेखर सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं समझ आता है? यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। आप क्या नाम है? मेरा नाम फलक फातिमा है। यस क्या करें? मतलब कि सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन या मेरा शौक के साथ साथ ज़रूरी भी है इंग्लिश। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, शिक्षा क्या है? शिक्षा 11th है। 11th यस सर। 11th आपने किया है? यस क्या सर। क्या सब्जेक्ट थे 11th में? 11th में मैं मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस और साइंस ये सब लिया है मैंने, हिस्ट्री ये सब। कितना नंबर आया था 10th में आपका? 10th में अभी रिजल्ट आने वाला है। नहीं। चलिए जी, आप भी बोलना चाहते हो, क्या नाम है आपका? Sir, my name is Sejal Singh and I am studying in BA first year and TD College, from TD College, and I am learning in English language on free workshop, and Shekhar sir was very good teaching in English, and I hope Shekhar sir was success in English language for free workshop. Thank you sir. कौन सा आपने सब्जेक्ट लिया इंग्लिश में, बताया नहीं आपने? मैंने BA फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी, एशियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी लिया है। तो इंग्लिश को आपने चुना, तो इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? एक्चुअली इंग्लिश सब्जेक्ट हमको इतना नॉलेज नहीं था कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, इसलिए बीए में हमने नहीं लिया इंग्लिश, उसके बजाय हमने साइकोलॉजी ले लिया। क्या बेटा आप भी कुछ बोलो? सर ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आज मेरा फर्स्ट डे है, जिससे सर बहुत बच्चों को मोटिवेट। क्वालिफिकेशन क्या है? सर अभी मैं बीएससी कर रही हूँ टीडी कॉलेज से। सब्जेक्ट क्या, कौन सी? सर जूलॉजी बॉटनी साइकोलॉजी। जूलॉजी बायोलॉजी। जी क्या इंग्लिश में पेपर देने का इरादा है कि हिंदी में? सर इंग्लिश, अभी तो हम लोग का पेपर इंग्लिश में ही हुआ था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ था पेपर, और जैसे इंग्लिश मुझे सीखना है तो आगे बढ़ना है, इसलिए कहीं हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने या कुछ भी देने तो प्रॉब्लम होता है हम लोग से, वहाँ मतलब वहीं से पीछे मुड़ना पड़ता है, इसलिए हमको सीखना है, मेरा जुनून है। चलिए देखिए, सर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुकी है और इसलिए निकलने का वक्त हो चुका है। देखिए कितने उत्साह के साथ सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने समय दिया। अब हम भी चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।